मैंने जिंजू सिटी के अर्बन डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस लाने के लिए एक अप्लायंस रिपेयर शॉप खोली। मैंने बोर्ड पे लिखा, हम स्पेस स्टेशंस तक ठीक करते हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स भी रिपेयर करते हैं। अगर उसमें बिजली चलती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्मी का कोई बड़ा आदमी मेरे पास कुछ रिपेयर करवाने आएगा। उस दिन मैं दुकान में बोर हो रहा था जब एक बड़े रुतबे वाली औरत अंदर आई। हेफे, क्या आप सच में कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या आपने मेरा विज्ञापन नहीं देखा? न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रिपेयरिंग, स्पेस स्टेशंस के कंपोनेंट्स बदलना, बड़े ऑर्डर्स पर डिस्काउंट, बिना एक्सपायरी डेट वाला काम। क्या आप न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर करवाना चाहती हैं? सामने वाली औरत मजाक के मूड में नहीं थी। उसने मेज पर एक बॉक्स रखा और उसे खोला। अंदर चीज थी, वो एक बैटरी जैसी लग रही थी। उसे प्रोटेक्टिव फोम में लपेटा गया था। उसमें पतली लकीरों और छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एक पेचीदा जाल बना हुआ था। ये देखते ही मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। ये क्या है? एक लिथोग्राफी मशीन। सही मायने में एक लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल। एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया और कोर प्रोब अरे जल गया। हमारी प्रोजेक्ट टीम को इसकी सख्त ज़रूरत है। उसका नाम सेनकाद है। वो लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्चर है। एक्सपेरिमेंट में हुए एक हादसे की वजह से इक्विपमेंट खराब हो गया था, जिससे पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। कई नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी साफ कह दिया था कि इस मशीन को इतने कम समय में ठीक करना नामुमकिन है। अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर ना होती तो किस्मत आजमाने के लिए इस छोटी सी रिपेयर शॉप में कभी नहीं आती। ओह, ये लिथोग्राफी मशीन है? मैडम, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। मेरी अप्लायंस रिपेयर शॉप है। आप बगल वाली हार्डवेयर स्टोर पर क्यों नहीं ट्राई करती? सेन किन्जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कभी दुनिया ही ना देखी हो। उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी फौरन खत्म हो गई। उसने आ भरी, बॉक्स उठाया और जाने लगी। हाँ, जब नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस इसे ठीक नहीं कर सकते तो एक मामूली रिपेयर शॉप क्या करेगी? मैंने फौरन मजाक करना बंद कर दिया। आधा साल पहले मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर यहाँ आया था। मुझे ये रिपेयर शॉप विरासत में मिली थी और मैं वायरलेस रिपेयर सिस्टम से जुड़ गया था। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई अजीबोगरीब चीज़ें देखी थी, लेकिन लिथोग्राफी मशीन जैसी एडवांस चीज़ पहले कभी नहीं आई थी। आपके हाथ में जो कंपोनेंट है वो C7 टाइप की लिथोग्राफी मशीन का होना चाहिए। सनादात की बातें वहीं रुक गईं। आपको ये कैसे पता? मुझे बताइए, इसका क्वालिटी इंपल्स क्या है? ये नैनो सेकेंड्स में कितनी देर तक चल सकता है? प्रोब एरे के अलावा क्या कोई और हिस्सा डैमेज है? सेनकिन क्विंट की सांसें थम गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक रिपेयर शॉप का मालिक इतने प्रोफेशनल सवाल कैसे पूछ सकता है? वो सारी बातें अल्ट्रा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। पल्स क्वालिटी नॉर्मल पावर से 15 गुना है। इम्पैक्ट टाइम लगभग 3 से 5 नैनो सीगन डोज है। बाकी कंपोनेंट्स का सेल्फ चेक नॉर्मल है। ये रिपेयर हो सकता है, लेकिन कीमत सस्ती नहीं होगी। पैसे की कोई बात नहीं है। जब तक आप इसे ठीक कर सकते हैं मैं फौरन फंड्स के लिए अप्लाई कर दूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। ठीक है, 5 मिलियन। सेनकिनची ने अपने दांत भींचे। हालांकि मौजूदा हालात में ये कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके पास मोलभाव करने का हक नहीं था। आप क्या सोच रही हैं? 5,500,000 बिना किसी मोलभाव के। असल में आपका ये कंपोनेंट रिपेयर होने में बहुत बिजली खाता है, इसलिए 500 युआन। क्या आप श्योर हैं? सेंकिन पूरी तरह हैरान थी। उसे लगा जैसे उसकी सोच ही बदल गई हो। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट QR कोड स्कैन किया। 500 युआन का पहला पेमेंट मिल गया। मैं बहुत खुश था। मैंने धीरे से दुकान के दस्ताने पहने, मेज पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाया और फिर सावधानी से बॉक्स से मॉड्यूल बाहर निकाला। सिस्टम, काम पे लग जाओ। अगले ही पल मेरे सामने स्क्रीन पे जानकारी आ गई। रिपेयरेबल ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, सी सेनेटोग्राफी मशीन कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, डैमेज डिग्री 88%, रिपेयर प्लान एनालिसिस कंप्लीटेड। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं मुड़ा और शेल्फ से एक मिलिट्री ग्रीन बॉक्स नीचे उतारा। जैसे ही बॉक्स खुला, सेनक्विन काशी की आंखें फटी की फटी रहीं। ये किस तरह की चीज़ें हैं? उसे लगा था कि मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन होगा, लेकिन बॉक्स खुलने के बाद वो बहुत निराश हुई। अजीब आकार का एक मॉडिफाइड लोहे का टुकड़ा, घर में इस्तेमाल होने वाली हेयर ड्रायर गन और बाकी औजार भी कुछ खास नहीं थे, चाहे वो किचन स्टेपलर हो या कबाड़ से मिला सामान। कहते, क्या आप इस कबाड़ से मेरी लिथोग्राफी मशीन के कंपोनेंट्स ठीक करने वाले हैं? चिंता मत कीजिए, ये अपोलो मून लैंडिंग के ज़माने के ख़ानदानी औजार हैं। इन्हें घिसकर तैयार किया गया है। अगर ये लिथोग्राफी मशीन ना होती तो मैं इन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत भी ना करता। काम की तैयारी करते हुए मैं मुस्कुराया। अपोलो मून लैंडिंग। सेनकिन क्विंसी का मुंह कई बार अजीब तरह से बना। हालांकि उसे इस दुकान में आने पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। बस किस्मत के भरोसे रहना था। दूसरी तरफ मैंने हेयर ड्रायर हाथ में लिया और उसे मॉड्यूल पर चलाने लगा।
वैसी गर्मी नहीं निकली जैसी उम्मीद थी, बल्कि हल्की सी ओजोन की महक आई। पास खड़ी सेंक्वेंट हैरानी से चिल्लाई, ये माइक्रोन साइज लाइंस है फिर? ये क्या है? ये बैटरी कॉन्ट्रैक्शन का रेट्रो रिएक्शन इफेक्ट है। एक खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके इस पल्सेस में बदल दिया जाता है, जिससे मेटल मेमोरी वापस आ जाती है। आसान शब्दों में, ये इसे अपना पुराना रूप याद दिलाने में मदद करता है। इससे पहले कि शेनकिंजी कुछ समझ पाती, मैंने वो सोल्डरिंग आयरन चालू कर दिया। आयरन का पिछला हिस्सा एक सुई से जुड़ा था जो धीरे धीरे लाल हो रही थी। सेनेंसी की घबराहट और बढ़ गई। आप क्या करने जा रहे हैं? उस लाल सुई को पकड़कर मेरा चेहरा बहुत गंभीर हो गया। सुई एकदम स्थिर थी, और फिर वो धीरे धीरे मॉड्यूल में खराब हुई कार्बन नील एरे के पास पहुंची। जैसे ही सुई की नोक करीब आई, एक बिजली की चिंगारी चमकी। सैंग क्विंजी ने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। इतना हैरान मत होइए, क्या यह सिर्फ एक कोल्ड एटम क्रिस्टल नहीं है? लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर बस इतना ही? लगता है आपने दुनिया नहीं देखी। ये सिर्फ एक कोल्ड एटम क्रिस्टल है। आप क्या कह रहे हैं? इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के डॉक्यूमेंट्स में लिखने की हिम्मत भी नहीं करते। सैंग क्विंसिल इतना हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा कि सालों की पढ़ाई और उसकी साइंस की समझ को ये आदमी कबाड़ के टुकड़ों से चकनाचूर कर रहा है। ठीक है, आखिरी कदम प्रोब एरे और माइक्रोन लाइंस को फिर से बनाना। सैन क्विंक ने देखा कि मैंने एक बिस्किट बॉक्स से थोड़ा पाउडर निकाला और उसे एक छोटी कांच की शीशी में डाल दिया। फिर मैंने उसमें ड्रिलिंग मशीन डाली और उसे चलाने लगा। ये वुडन पेंट का अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन है। क्या आपने इसे देखा है? इसका मतलब है कि आप एक अच्छी रिसर्चर हैं। मैं मुस्कुराया और फिर कंप्यूटर आयन चालू किया। सिंसिबी ने एक खास मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। जली हुई मदरबोर्ड की वो लकीरें अब तेजी से ठीक हो रही थीं, और वो पहले से भी ज्यादा परफेक्ट लग रही थीं। इस वक्त मेरे माथे पर हल्का पसीना आ गया था। ये ठीक हो गया है, लेकिन इसकी प्रिसिशन वाकई बहुत ज़्यादा है। सेंट क्विंसी की आंखें फटी रह गईं। ये इतनी जल्दी ठीक हो गया? आधा घंटा भी नहीं हुआ। आपने सच में एक सुई का इस्तेमाल किया और बिस्किट बॉक्स वाली चीज़ों से इसे ठीक कर दिया? क्या आप मेरी टेक्निक पर शक कर रही हैं? क्या आप इतनी देर से देख नहीं रही थी? अगर यकीन नहीं है तो चेक कर लीजिए। वैसे मैंने आपकी लिथोग्राफी मशीन की प्रिसिशन भी बढ़ा दी है, तो इसके और पैसे लगेंगे। ये सुनते ही सैनम की आंखें फटी रह गईं। उसके दिमाग में अभी भी कोल्ड एटम क्रिस्टल वाली बात गूंज रही थी। जाहिर है मैं अब उसकी नज़रों में एक महान इंसान बन गया था, और अब वो महान इंसान उससे पैसों की बात कर रहा था। हैफे, आपने अभी जो बैटरी कॉन्ट्रैक्शन वाली बात कही, उसका क्या मतलब है? ओह, वो मैंने आपको नहीं बताया। ये एक सीक्रेट टेक्निक है। ये बाहर वालों को नहीं सिखाई जाती। लिथोग्राफी मशीन आए कितने साल हुए हैं? आपके पूर्वज तो काफ़ी जवान रहे होंगे। आपने कहा था कि आप और पैसे लेंगे। कितने? लगभग इतने। मैंने 3 उंगलियां दिखाई। क्या ये 30,000 है या 3 लाख? सेंकिन किन्जी फिर से हैरान रह गई। ज़्यादा मांगना बुरा है, लेकिन कम मांगना और भी बुरा लगता है। ठीक है, 3 लाख। भाई, आप सरकारी पैसे को अपना पैसा नहीं समझ सकते क्या? 300 युआन। ये 10,000 की बातें बंद कीजिए, ठीक है? सेमक्विंसी की आंखों में एक चमक थी। ये ठीक हो गया है। क्या आप ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे? ये लिथोग्राफी मशीन की टेक्नोलॉजी है। अगर आप 10 मिलियन भी मांगते तो मुझे देने पड़ते। 800 युआन, एक पैसा कम नहीं। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, हमने आपकी टेम्पलेट की प्रिसिशन को कैलिब्रेट कर दिया है। मुझे दुख है, ये टेम्पलेट वाकई थोड़ा पुराना था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसकी ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत खराब थी। मैंने इसे 1% बढ़ा दिया है। इससे आपके प्रोजेक्ट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। आपने कितना कहा? 1%। सैनकिन क्विंक ने गहरी सांस ली। एक प्रोफेशनल होने के नाते वो इस 1% की कीमत बहुत अच्छी तरह जानती थी। हैफे, क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट इन्फो मिल सकता है? किस लिए? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने आपका काम कर दिया है और अब आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हैं। सैनशिनजी पूरी तरह अवक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है क्या। एक पल में वो महान उस्ताद लगता है, तो दूसरे ही पल एक अजीब इंसान। मैं बस अगली बार कुछ रिपेयर करवाने के लिए आपको जल्दी ढूंढना चाहती थी। मुझे लगता है आपको डर है कि काम सही नहीं हुआ है। क्या आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी? चिंता मत कीजिए, मेरी दुकान यहीं है। आप कभी भी आ सकती हैं। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो मैं आपके 800 युआन वापस कर दूंगा। सेनक्विंसी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन उसे जल्दी अपनी रिपोर्ट देनी थी। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली, फोन बजा। ये डायरेक्टर जो का फोन था। श्यान लिंगू, तुम कहाँ हो? क्या मैंने तुम्हें लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल ठीक करवाने के लिए नहीं कहा था? डायरेक्टर, चिंता मत कीजिए, काम हो गया है, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक हो गया? कहाँ ठीक करवाया? एक अप्लायंस रिपेयर शॉप में। ह्यान लिंगवे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो एक लिथोग्राफी मशीन है। डायरेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में ठीक हो गया है। सेंसर और माइक्रोन लेवल ड्राइविंग सर्किट्स रिपेयर हो गए हैं और प्रिसिशन भी 1% बढ़ गई है। जो थोड़ी देर चुप रहे और फिर धीरे से बोले, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
रास्ते में रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। आगे डायरेक्टर जू बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था और गोद में वो बॉक्स था। उनका हर नर्व तनाव में था। उन्हें पता था कि डायरेक्टर किसी भी वक्त गुस्से से फट सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो कबाड़ जैसे रिपेयर टूल्स घूम रहे थे। उसे शक हुआ कि शायद उसने रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के सामने कोई अजीब सा सपना देखा था। वहां पहले से ही अलग अलग प्रोजेक्ट टीमों के रिसर्चर्स भरे हुए थे। कार जैसे ही गेट पर रुकी, लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। लिंसू, कैसा है? क्या मॉड्यूल ठीक हो गया? कहाँ है वो? जल्दी बाहर निकालो। हमारा प्रोजेक्ट अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। ठीक हो गया का क्या मतलब है? और तुमने इसे कहाँ ठीक कराया? हमारी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कम कई महीने लगने थे और तुमने इसे कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया। तुमने इसे एक मामूली होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान पर ठीक कराया। ये सुनकर सबकी सांसें थम गई। होम अप्लायंस रिपेयर? ये एक लिथोग्राफी मशीन है। तुम होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान पर क्या कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है। हियान लिंगवे, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम पूरे लॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का मजाक बना रही हो? सच में? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ठीक है, सब शांत हो जाओ। हियान लिंगवे, क्या तुम्हें यकीन है कि ये ठीक हो गया है? उसने खाली दिमाग से सिर हिलाया। ठीक है, चीज़ों को टेस्टिंग के लिए क्लीनिंग लेबोरेटरी नंबर 1 में ले जाओ। अगर ये ठीक हो गया तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो मिलिट्री कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना। इस मोड़ पे वे सिर्फ उस रिपेयर शॉप के मालिक पर अपनी उम्मीदें टिका सकते थे, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। क्लीनिंग लेबोरेटरी नंबर 1 के अंदर प्रोटेक्टिव सूट्स पहने कई प्रोफेशनल्स ने सावधानी से बॉक्स से मॉड्यूल निकाला टेस्टिंग के लिए। हे भगवान, ये कैसी कारीगरी है! रिपेयर किए गए सर्किट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। कान लिंगवे, क्या तुम्हें कोई ऐसा मास्टर मिला है जिसे हम नहीं जानते? ये ऐसा लग रहा है जैसे इस ओरिजिनल फैक्ट्री से निकाला गया हो। नहीं, ये तो ओरिजिनल से भी बेहतर है। रिपेयर का कोई निशान तक नहीं दिख रहा। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद सब लोग तारीफ करने लगे। उसने थोड़ा हैरान होकर सिर उठाया और सबको देखा। नहीं, मटेरियल सही नहीं लग रहा है। तुरंत इस मटेरियल का विश्लेषण करो। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ वो रिपेयर मटेरियल नहीं है। जी डायरेक्टर। मटेरियल टीम ने तुरंत मॉड्यूल के रिपेयर किए गए हिस्से को पूरी तरह से स्कैन और एनालाइज करने के लिए उपकरणों को चालू कर दिया। उसका दिल फिर से हलक में आ गया। डायरेक्टर, हमारा डेटाबेस दिखाता है कि फिलहाल हमारे पास वो मटेरियल नहीं है। ये तो डेटाबेस में भी नहीं है। हम साल 2026 में हैं और अभी भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। जल्दी करो, टेस्टिंग के लिए पावर चालू करो। जोड़े अब अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। बाकी सब भी जल्दी से अपनी अपनी जगह पर आ गए। पावर सिस्टम का सेल्फ चेक पूरा हुआ, कोई खराबी नहीं है। इंटरनल लॉजिक यूनिट डिटेक्शन पूरा हुआ, कोई खराबी नहीं है। पावर टेस्ट पूरा हुआ, वैल्यूज कंट्रोल में है। एक के बाद एक बड़ी स्क्रीन पर हरी जानकारी आने लगी। हर आवाज़ वहां मौजूद सभी के दिल पर जोर से चोट कर रही थी। एक मॉड्यूल जिसे फिजिकली जला हुआ मान लिया गया था, उसने असल में सभी सेल्फ चेक प्रोसीजर पास कर लिए। ये साइंटिफिक नहीं है। जल्दी करो और एक्यूरेसी टेस्ट करो। जू कुर्सी पर ऐसे लड़खड़ा कर बैठ गए जैसे कि वो बिल्कुल थक गए हों। रिपोर्ट डायरेक्टर, वैल्यूज बिल्कुल सही नहीं है। रिसर्चर की बातों से पास खड़ी लड़की का दिल बैठ गया। उसने कसकर हाथ पकड़ लिए। हथेलियों के पसीने से आस्तीन भीग गई। सच में कोई प्रॉब्लम थी। जो भी हैरान थे। वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? ये एक बहुत ही एडवांस लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल लग रहा है। वैल्यू उन मॉडल्स के मुकाबले 1% बढ़ गई है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। मुझे शक है कि ये मॉड्यूल हमारा नहीं है, लेकिन फिलहाल दुनिया में इस लेवल की चीज़ नहीं है। 1% बढ़ गई? जोदे को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनकी आंखें घूम गईं। वो सीधे बेहोश हो गए और बाकी सब भी एक्साइटमेंट दिखाने लगे। बड़ी स्क्रीन पर डेटा को चलते हुए देखते हुए वो अभी भी हैरान होकर सबको देख रही थी। हमारा लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, ये ठीक हो गया है। ठीक हो गया है, उस शब्द को हटाओ। रिपेयर हो गया है। शाओश्वे, ये सिर्फ रिपेयर नहीं हुआ है, ये एक ब्रेक थ्रू है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उसका दिमाग सुन्न था। क्या मैंने बहुत बड़ा काम किया है? डीन ने तो कहा था कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। पलक झपकते ही ये बड़ा काम कैसे हो गया? कान मिंगे, इस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मुश्किलों में तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं तुम्हें अब रिसर्च टीम का नेता नियुक्त करता हूँ। उसे अब अपने कानों पर शक होने लगा है। लॉन इंस्टीट्यूट में एंट्री पाना ही आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। टीम नेता बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये सब इस मॉड्यूल की रिपेयर की वजह से है। तो अब उसे यकीन है कि उस नौजवान ने जो कहा था, जो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रहा था, वो सही था। उसने न सिर्फ लिथोग्राफी मशीन का सांचा ठीक किया, बल्कि 1% एक्यूरेसी एडजस्टमेंट वाली बात भी सच है। बताओ, टीम नेता हियान,
कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा था कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तुम किस मिलिट्री इंडस्ट्री या जनरल स्टाफ के पास गई थी? इतनी बड़ी बात है, मुझे खुद जाकर मिलना होगा और शुक्रिया अदा करना होगा। मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने वाकई इसे एक रिपेयर शॉप में ठीक कराया है। एक रिपेयरिंग स्टॉल। एक टीवी रिपेयर करना मुश्किल होता है, ये तो एक लिथोग्राफी मशीन है। हियान लेनो, क्या तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रही हो? सही बात है, ये मजाक ज़रा भी मज़ेदार नहीं है। मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। उस वक्त मेरे पास उस रिपेयर शॉप पर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके गेट पर लगा साइन बोर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव था। कैसा साइन बोर्ड? स्पेस शिप्स और स्पेस स्टेशंस रिपेयर करें, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स रिपेयर करें। जब तक उसमें बिजली है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे रिपेयर ना किया जा सके। और अचानक पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। फिर मैं अंदर गई। बॉस ने मॉड्यूल को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रोड आयन, एक हॉट एयर गन और एक बुलेट गन का इस्तेमाल किया। आखिर में उन्होंने मुझसे 800 युआन लिए। सबको देखते हुए उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई, और इस समय सेंचिंजो को देख रहे सबकी आंखें सदमे और हैरानी से भरी थीं। लिथोग्राफी मशीन को ठीक करने के लिए बुलेट गन? ये सब क्या हो रहा है? अगर उसके पास सच में ये टेक्नोलॉजी होती तो मुझे डर है कि पूरी दुनिया उसके लिए लड़ पड़ती। झटका लगते देख जोर तुरंत आगे आए। उन्होंने सबको जोर से चिल्लाकर कहा, इस मामले को फिलहाल सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाएगा। जो कोई भी इसे फैलाने की हिम्मत करेगा, उस पर जासूसी का मुकदमा चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट टीम, अभी नई एक्यूरेसी के हिसाब से मेरे लिए तुरंत चिप्स का एक बैच तैयार करो। मैं कम से कम समय में नतीजे देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जोडे ने इशारा किया, शौशरे, जाओ मत। क्या तुम्हें अब भी वो रिपेयर शॉप याद है? वो किस जगह पर है? मुझे याद है। ठीक है, मुझे ले चलो। मैं इस बॉस से मिलना चाहता हूँ, बाहर मेरा इंतज़ार करो। मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। अगर ये बॉस इसे ठीक कर सकता है तो वो जो चाहेगा जोडे उसे पूरा करेगा। कुछ मिनटों बाद आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ। जोडे तेज़ी से दौड़कर आए, लेकिन जब उसने देखा कि जोडे ने अपनी बाहों में क्या पकड़ा हुआ है, तो अचानक उसका दिल बैठ गया। क्या ये बेडो 3 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का चिप नहीं है? डीन नहीं चाहते कि वो बॉस इस चीज़ को ठीक करे। इसे कुछ ही देर में ठीक किया जा सकता है। दोनों कार से मेरी दुकान पर पहुंचे और अंदर आते ही उन्होंने जान पहचान वालों की तरह मेरा स्वागत किया। बॉस, बड़े दिनों बाद मिले। इस बार आप किसी और को साथ लाए हैं। क्या यह मुझे मुश्किल में डालने के लिए है? नहीं बॉस, गलत मत समझिए। आपने जो ठीक किया था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे परिवार के एक बड़े सदस्य हैं। इन्होंने सुना है कि आपका हुनर बहुत ऊंचा है, और ये भी चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को देखने में उनकी मदद करें। चूंकि दूसरा पक्ष मुसीबत खड़ा करने नहीं आया है, तो मैं निश्चिंत हूँ। चूंकि आप एक पुराने कस्टमर हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चीज़ें बाहर निकालिए, मैं देखूंगा कि मामला क्या है। आप जब से अंदर आए हैं, दुकान के माहौल को देख रहे थे। ये मेरी कल्पना से भी ज़्यादा सिंपल था। उन्होंने सोचा था कि जो जगह लिथोग्राफी मशीन्स जैसी चीज़ें ठीक कर सकती है, वहाँ कम से कम कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो होंगे। लेकिन यहाँ न सिर्फ कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं था, बल्कि ये एक नॉर्मल रिपेयर शॉप से भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मेरी बात सुनकर जोड ने अपने हाथ में मौजूद बॉक्स भी खोल दिया। बॉस, देखिए क्या ऐसे ठीक किया जा सकता है। मैंने चिप लेने का नाटक किया और उसकी स्टडी की। असल में मेरा दिल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सिस्टम सिस्टम, जल्दी स्कैन करो। डिटेक्टेड। रिपेरेबल ऑब्जेक्ट, बेडो नंबर 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप। सब एन्क्रिप्टेड वर्जन में इस्तेमाल किए जाते हैं। डैमेज डिग्री 92%, मेन लॉजिक गेट सर्किट डैमेज। डेटा वफर फेल हो गया। सब इस्तेमाल किए हुए। दरवाजे से अंदर आते ही मुझे पता चल गया था कि यह बूढ़ा आदमी मामूली नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मिलिट्री से होगा। ऐसा लगता है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। नौजवान, ये चिप, क्या यह बेडो सैटेलाइट का नेविगेशन चिप नहीं है? मेन लॉजिक गेट फट गया है और डेटा स्टोरेज एरिया भी बर्बाद हो गया है। यह शायद तेज बिजली के झटके का असर है। आपकी सेफ्टी मेजर्स अच्छी नहीं है। जैसे ही आवाज़ बंद हुई, पूरी रिपेयर शॉप में सन्नाटा छा गया। जोडे की तजुर्बेकार आंखों में पहली बार हैरानी के भाव आए। ऐसा लगता है कि इस लड़के में वाकई कुछ बात है। तो बॉस, क्या आप इसे यहाँ ठीक कर सकते हैं? ठीक तो हो सकता है, लेकिन पैसा। मैंने तुरंत 5 उंगलियां उठाई। मैंने उन्हें जू की आंखों के सामने हिलाया। जू घबरा गए थे। उनका दिल लगभग पागल हो रहा था। 50,000? नहीं, 50 मिलियन भी इसके लिए कम होते। ठीक है, स्कैन करें या कैश? नहीं नहीं, 50,000 नहीं, 500 युआन। क्या? 500 युआन? 500 युआन? इतने में तो वो बॉक्स में ही खरीदा जा सकता है जिसमें चिप रखा है। ये कीमत देश की हाई एंड टेक्नोलॉजी की तौहीन है। अगर इसे ठीक कराना है तो कराओ, वरना आप रिसर्चर्स बहुत आसानी से पैसा कमाते हैं। सिर्फ 500 युआन, और मैं एक शब्द भी ज़्यादा ठीक नहीं करूंगा। ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो बॉस, हम इसे ठीक करा रहे हैं। इंची ने अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट का क्यूआर कोड स्कैन किया।
जोड इस समय थोड़े अवाक थे, ये देखते हुए कि कैसे एक चिप जो नेशनल स्ट्रेटेजिक बेस से जुड़ा है, एक नौजवान ने 500 युआन में स्वीकार कर लिया। अगर आप पुराने कस्टमर ना होते तो मैं यह काम नहीं लेता। क्या आपको लगता है कि मेरे पास इन 500 युआन की कमी है? कितनी दिलचस्प बात है। हालांकि जीओडी का चेहरा साफ तौर पर हरा पड़ गया। आप इसे छोटी सी प्रॉब्लम कहते हैं? ये पूरे बेडो सैटेलाइट का सबसे जरूरी हिस्सा है। अभी तो ये काफी सीरियस था, अचानक ये इतना बचकाना कैसे हो गया? डायरेक्टर, फिक्र मत कीजिए। बॉस ऐसे ही हैं। जिन लोगों के पास बड़ा हुनर होता है उनका मिजाज भी खराब होता है। मैंने जोड़े के चेहरे की परवाह नहीं की जो सुअर के लिवर जैसा लाल काला हो गया था, और मैं कोने में चला गया। फिर मैंने एक और छोटा बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही जोड़े का दिल लगभग हलक में आ गया। एक पुराने जमाने की हैंड ड्रिल। पता नहीं मैं इसे किस डेंटिस्ट के क्लिनिक से लाया था। एक पुरानी आयरन और कोई चीज़ जो पुरानी कॉफ़ी मेकर जैसी दिखती है। ये चीज़ें अगर आप किसी कबाड़ वाले को बेचें तो 5 युआन भी न मिले। जोड़े अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और कांपते हाथों से उस कबाड़ के ढेर की तरफ इशारा किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बॉस, आप मुझे यह तो नहीं कहेंगे कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे मेरे चिप को ठीक करने के लिए? क्या आपको मेरे औजार पसंद नहीं आए? तो इन्हें खुद ले जाइए और इन पर रिसर्च कीजिए। ये छोटी सी रिपेयर शॉप आप जैसे बड़े लोगों के लायक नहीं है। मैं तुरंत नाराज़ हो गया और मैंने औजार फेंक दिए और एक कुर्सी पर बैठ गया। ठीक कर दीजिए बॉस, हम ठीक करा रहे हैं। देखिए, हमने पैसे दे दिए हैं। जान किन्जी ने बीच बचाव किया। जोडे लाल हो गए, लेकिन सेनकिन ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक दिया। मैंने जोडे को एक तिरछी नज़र से देखा, फिर मैंने चिप पर आयरन रख दी। उसी समय सेन किन्जी ने बहुत चालाकी से मेरा स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया। मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए जोडे और सेनकिन ने एक अविश्वसनीय नज़ारा देखा। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? आप चिप को कौन दे रहे हैं? जोडे के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि उनके बरसों की रिसर्च बेकार गई। एक आयरन चिप्स को ठीक कर सकता है, तो फिर मैंने जो कुछ भी सीखा है उसका क्या मतलब है? अगर मुझे पता होता तो मैं सुपरमार्केट जाकर 20 युआन की आयरन खरीद लेता। मेरे 500 युआन बच जाते। शाओशुए, क्या तुम्हें यकीन है कि लिथोग्राफी मशीन को ऐसे ही ठीक किया जाता है? ये बच्चों वाला मजाक है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ठीक हो रहा है। हाँ डायरेक्टर, वो धूल देखिए। इस टेक्नोलॉजी को अल्ट्रासाउंड मटेरियलाइजेशन सस्पेंशन कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड मटेरियलाइजेशन सस्पेंशन? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये किताबों में है। मैंने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और आग ड्रिल ली और चिप के डैमेज हिस्से को ठीक करने के लिए पाउडर चिपका दिया। प्रोसेस का ये सिलसिला और लिथोग्राफी मशीन मॉड्यूल के रिपेयर काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन मटेरियल्स बहुत अलग हैं। एक इलेक्ट्रिक आर्क जो नंगी आंखों से नहीं दिखता, सीधा टिप से चिप के सर्किट तक जाता है और जहां जरूरत है वहां बिल्कुल बारीकी से रिपेयर करता है। ये एक रेशमी धागे सिल्क थ्रेड से भी कहीं ज़्यादा अजीब है। चलो हो गया, बस इतना आसान था। ये बियो सैटेलाइट नेविगेशन चिप है और तुमने इसे इतने कम समय में ठीक कर दिया। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसका सोल्यूशन निकालने में महीनों लग जाते। अब क्या ढोल नगाड़े बजाऊं, कॉन्फेटी उड़ाऊं और अपने लीडर्स से 2 शब्द कहलवाऊं? जोडे का मन तो अभी गाली देने का कर रहा था। ये लड़का है तो बड़ा काबिल, पर इसकी जुबान वाकई कड़वी है। उसकी एक बात ने उनकी सांस ही अटका दी। उसने मुझे बॉक्स में कई टूल्स फेंकते हुए देखा। उसका अंदाज इतना कैजुअल था जैसे वो कोई खराब चावल कुकर ठीक कर रहा हो जो चालू नहीं हो रहा था। जौ के मन में एक अजीब सा खालीपन भर गया। मैं पक्का पागल हो गया हूं या कोई सपना देख रहा हूं? ये कैसे मुमकिन है? जोधो का चेहरा एकदम लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। डायरेक्टर, क्या आप ठीक हैं? अरे मैं तो बस आपके लिए कुछ रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ मर मत जाना। मैं अपनी गुजर बसर के लिए ऐसी छोटी सी दुकान पर निर्भर हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। जू ने खुद को शांत करने की कोशिश की। डायरेक्टर, आपको इसकी आदत डालनी होगी। ये बॉस का स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। शाओशुए, तुम्हें पता है ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए कितना बड़ा झटका था? हमारी लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के सैकड़ों एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। उसने कुछ टूटे हुए दांतों और हेयर पिन्स का इस्तेमाल किया और उसे ठीक कर दिया। अंकल, मैंने आपकी चीज़ें रिपेयर कर दी हैं। वैसे आपका मंथली माइग्रेशन एल्गोरिदम थोड़ा बेसिक है, मैंने उसे मॉडिफाई कर दिया है। इसके अलावा अंडरलाइंग केजेस की संख्या काफ़ी नहीं है। अरेंजमेंट में भी दिक्कत है, मैं उसे भी एडजस्ट कर दूंगा। यह तो बस एक छोटा सा काम है। जोरे को संभलते देख मैंने चैन की सांस ली और कहा, शुरुआत में तो मैं चाहता था कि जोदे 200 युआन और दें, पर अभी उनकी हालत देखकर लगा कि रहने देते हैं। यहाँ पैसे मत मांगो। क्या इतने कम समय में तुमने न सिर्फ चिप को रिपेयर किया, बल्कि एल्गोरिदम को भी ऑप्टिमाइज कर दिया और गियर्स के डिज़ाइन को भी फिर से व्यवस्थित कर दिया? क्या ये कोई इंसान कर सकता है? ठीक है, चिप ले जाओ। इस बार मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। तुम्हारी तो चांदी हो गई, अब मंथली माइग्रेशन फ्रीक्वेंसी और भी स्टेबल होनी चाहिए।
यहाँ तक कि थियोरेटिकली एरर को भी 1 या 2 लेवल तक कम किया जा सकता है। कब होगा ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तुम खुद जाकर इसे मेजर कर लो। जोड़े अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी आंखें फैल गईं, उनके पैर ढीले पड़ गए और वो अकड़कर जमीन पर गिर गए। दूसरी ओर लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस की डस्ट फ्री लेबोरेटरी नंबर 1 में हर तरफ भाग दौड़ मची थी और सबके चेहरों पर ऐसी गंभीरता थी जैसे वो किसी युद्ध के मैदान में हो। फोटोरेसिस्ट कोटिंग की यूनिफॉर्मिटी का इंस्पेक्शन पूरा हो गया। एरर तय सीमा के अंदर है। मास्क प्लेट कैलिब्रेशन, टारगेट एक्यूरेसी को 1% बढ़ा दिया गया है। अलाइनमेंट पैरामीटर्स को फिर से कैलकुलेट किया जा रहा है। वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस का एयर प्रेशर स्टेबल है, प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच गए हैं। लगातार रिपोर्ट्स की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ में बहुत हड़बड़ी थी। चीफ इंजीनियर आइकेन अपनी नब्ज से आती आवाज़ को सुनते हुए बड़ी स्क्रीन को टकटकी लगाकर देख रहे थे। 1% की बढ़ोतरी, सबसे मजाक भरा प्रयोग। अगर इसकी मौजूदगी की पुष्टि हो जाती है तो चाइना अब से लिथोग्राफी मशीन्स की प्रिसिशन के मामले में विदेशी देशों को पछाड़ सकता है। एक रिपेयर शॉप ने ऐसी चीज ठीक की थी जिस पर अभी भी यकीन करना मुश्किल था। एक्सपोजर प्रोग्राम शुरू करते हुए आइकन ने इंटरकॉम के जरिए आखिरी ऑर्डर दिया और फिर एक हल्की सी आवाज आई। लिथोग्राफी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। सबने अपनी सांसें रोक लीं। सफलता या असफलता इसी पल पर टिकी थी। बड़ी स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदल रहा था। हर कैरेक्टर ऐसा लग रहा था जैसे सबका दिल तेजी से धड़क रहा हो। एक्सपोजर पूरा हुआ। पहले धोना और सुखाना, हर स्टेप किसी टेक्स्ट बुक की तरह एकदम परफेक्ट था। जब अनगिनत लोगों की उम्मीदों को समेटे हुए वेफर को मैकेनिकल आर्म के जरिए टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर भेजा गया तो आयशन के दिल की धड़कन लगभग रुक गई। टेस्ट के रिजल्ट्स एकदम परफेक्ट है। यूनिट के सभी एलिमेंट्स नॉर्मल हैं, स्ट्रक्चर पूरा है। प्रिसिजन में असल सुधार 1.2% का है। पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। सब ऐसे खड़े थे जैसे कोई मूर्तियां हों। सफलता, हमने कर दिखाया। मेरे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। लोग हंस रहे थे पर उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे आज ही सब खत्म हो जाएंगे। आयशन बड़ी स्क्रीन पर 1.2% को घूर रहे थे। उनका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इतनी किताबें पढ़ने और इतना ज्ञान हासिल करने के बाद एक घरेलू उपकरण ठीक करने वाले अप्लायंस रिपेयर टेक्नीशियन ने उन्हें थका दिया था। उसी समय चाइना के हाई लेवल मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल काफी गंभीर था। 10 मीटर से भी लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल लोगों से भरी हुई थी। ये लोग आज के चाइना के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक हैं। जोडी की रिपोर्ट सबने पढ़ ली थी। सब अपने विचार बताए। सोन मिंगुआन ने मेज थपथपाई। उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। सबकी मेज पर लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट की एक कॉपी थी। इसके अलावा कहने को कुछ नहीं था। जोडे मजाक कर रहा है। C7 लिथोग्राफी मशीन के कैलिब्रेशन मॉड्यूल्स पूरे सिस्टम की जान होते हैं और दुनिया भर में इन्हें रिपेयर करने वाले देश बहुत कम हैं। और उसने इसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप को दे दिया लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल रिपेयर करने के लिए। वो वाकई लिथोग्राफी मशीन को एक टीवी समझता है। ओल्ड यांग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ सीधे अपने गाल पर हाथ मारा। मैं ओल्ड यांग की बात से सहमत हूँ। रिपोर्ट क्या कहती है? फैमिली क्राफ्ट्समैनशिप, पॉपुलर एक्सपर्ट। उसे लगता है वो कोई मार्शल आर्ट्स नॉवल लिख रहा है। मुझे लगता है जोडे बहुत ज़्यादा दबाव में है और उसे मतिभ्रम हैलुसिनेशंस हो रहा है। पश्चिमी देशों ने इतने सालों से हमारा गला घोंट रखा है और हम सब मन ही मन बेचैन हैं। हम समझ सकते हैं लेकिन ऐसे समय में ही हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। जोडे झूठ बोल रहा है। ये अब सिर्फ लापरवाही टी नहीं है बल्कि एक गंभीर धोखा है। मीटिंग का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया और लगभग सभी की राय एक जैसी थी। सोन मिनवान ने भीड़ की चर्चा सुनकर अपनी भौहें और सिकोड़ लीं। वो जानते थे कि जोडे एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक हैं जो कभी भी फालतू की बातें नहीं करेंगे। डायरेक्टर जोडे का साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में योगदान हम सबके सामने है। शायद इस मामले के पीछे कुछ और वजहें हों। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रहस्य ये रिपोर्ट ही है। मुझे लगता है कि हमें तुरंत 7th इंस्टीट्यूट के सभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को रोक देना चाहिए और जांच के लिए एक टीम भेजनी चाहिए। मैं तैयार हूं, मैं भी। सॉन मिंगवान ने गुस्से से भरी भीड़ को देखा और आ भरी। जुड़े, इस बार तुमने गलत जगह पंगा ले लिया है। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पर खड़ी सेक्रेटरी का चेहरा लाल था। मिनिस्टर सोन, 7th इंस्टीट्यूट ने एक और टॉप लेवल रिपोर्ट भेजी है। फिर से? जोड़े तो अब पूरी तरह गया। अगली रिपोर्ट में शायद वो कहेगा कि उसने एक गंडम बना लिया है। ओल्ड यांग ठंडी हंसी हंसे और उनका चेहरा और खराब हो गया। रिपोर्ट दिखाती है कि 7th इंस्टीट्यूट ने अभी अभी एक नए तरह का चिप विकसित किया है। यह एक नए स्केल स्टैंडर्ड का उपयोग करता है। नया स्टैंडर्ड कितना नया है? रिपोर्ट बताती है कि प्रिसिशन पहले के मुकाबले 1% ज्यादा है। सन्नाटा छा गया। पूरा मीटिंग रूम एकदम खामोश हो गया।
खामोशी के बाद माहौल एकदम से धमाके की तरह गर्मा गया। 1%? ये क्या बात हुई? जल्दी मुझे रिपोर्ट दो। ओल्ड यांग ने यकीन न करते हुए झपट्टा मारकर रिपोर्ट ली। कुछ मिनटों तक उसे गौर से देखने के बाद वो पूरा कांपने लगे। क्या हुआ ओल्ड यांग, क्या आप ठीक हैं? ये डेटा कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? लोग झूठ बोल सकते हैं, पर डेटा नहीं। वो इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं और डेटा में कोई भी गलती वो तुरंत पकड़ लेते, पर इस रिपोर्ट का डेटा बिल्कुल सही था। मैं बस ये कह रहा हूँ, जियोड इतने सालों से डायरेक्टर हैं और वो नियम के खिलाफ जाकर काम नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला बहुत रहस्यमयी है। हो सकता है कि वो पहले से कुछ बना रहे हों जो अभी अपनी ऊंचाई पर पहुंचा और इत्तेफाक से एक ब्रेक थ्रू मिल गया। इत्तेफाक? 1%? क्या तुम इसे इत्तेफाक कहते हो? सॉन मिंगवान ने भीड़ की बहस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से रिपोर्ट लेकर उसे बारीक से पढ़ा। कुछ देर बाद उनकी नज़र बार बार 1.2% के ब्रेक थ्रू और नए चिप पर टिक गई। सज्जनों, इस रिपोर्ट का डेटा अटूट है। यह साबित करता है कि जोडी की रिपोर्ट गलत नहीं है, लेकिन अब समस्या इस रिपेयर शॉप को लेकर है। सन मिंगवान ने एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर हैरानी थी, पर उससे ज्यादा उलझन। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप, पॉपुलर एक्सपर्ट या फैमिली क्राफ्ट्समैनशिप, ये शब्द बहुत ही आम लगते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप असल में लिथोग्राफी मशीन ठीक कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसने इसे सच में ठीक कर दिया। मिनिस्टर सोन, मुझे लगता है यह सच नहीं है। वह एक लिथोग्राफी मशीन मॉड्यूल है। वह किसी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप का कैसे हो सकता है? लिथोग्राफी मशीन मॉड्यूल सबसे मुख्य हिस्सा होता है। पूरी दुनिया में इसे ठीक करने वाले देश उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। शायद ये डायरेक्टर जो के दूसरों को गुमराह करने की कोई चाल है, या शायद वो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप डायरेक्टर जो का कोई सीक्रेट बेस है, या शायद डायरेक्टर जो सच छुपा रहे हैं। कई एकेडमिक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मीटिंग रूम में फिर से शोर मच गया। चिप की कामयाबी ने उन्हें चौंका दिया था, पर वो जितने हैरान थे, उतने ही इस इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी थे। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप, हमें इसे समझना होगा। शौली, कुछ लोगों का इंतजाम करो इस रिपेयर शॉप को ढूंढने के लिए और देखो कि क्या ऐसी कोई जगह वाकई है। याद रखना, सावधान रहना। अगले दिन मैंने अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर से दुकान खोली। कल जो मेरी दुकान में बेहोश हो गए थे। अच्छा हुआ कि एम्बुलेंस समय पर आ गई, वरना जो कुछ 100 युआन मैंने कमाए थे वो भी खर्च हो जाते। दो मध्यम उम्र के आदमी दुकान के गेट पर रुके। दोनों भाई दिखने में सीधे और गंभीर चेहरे वाले थे। हालांकि उन्होंने आम लोगों जैसे कपड़े पहने थे, पर उनके पूरे शरीर का अंदाज आम लोगों से बिल्कुल अलग था। बस उनके चेहरे पर अंडरकवर ऑफिसर लिखना बाकी रह गया था। क्या आप दोनों कोई अंडरकवर टीवी शो शूट कर रहे हैं? दुकान में आने के बाद दोनों ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उनकी शक्ल से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कुछ रिपेयर करवाने आए हैं। खैर, कल ही मैंने एक को भेजा था, आज दो और आ गए। मेरी छोटी सी दुकान तो जैसे इन्फ्लुएंसर्स का मिलन स्थल बन गई है। बॉस, क्या दुकान अभी खुली है? खुली है, बिल्कुल खुली है। आप दोनों बॉसेस को क्या रिपेयर करवाना है? क्या आपकी इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही, या डबल डोर फ्रिज ठंडा नहीं कर रहे? बॉस, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? एक आदमी ने काउंटर पर एक छोटी सी चीज रखी। उस चीज को कितनी अच्छी तरह रखा गया था। इतनी महंगी पैकिंग। ये क्या है? किसी प्रोफेसर का MP3 या प्रोफेसर का चार्जर? हाँ, ये प्रोफेसर का म्यूजिक प्लेयर है। बॉस, क्या आप म्यूजिक प्लेयर ठीक कर सकते हैं? आपका म्यूजिक प्लेयर ऐसा दिखता है, वाकई किसी को भी उल्लू बना दोगे। जैसे ही वो दोनों भाई अंदर आए, मैंने उनके पास मौजूद हर चीज को पहले ही स्कैन कर लिया था। मेरे सामने जो है उसे एग का सीक्रेट मिलिट्री फेक डिवाइस कहते हैं। खराबी की वजह एक नॉन स्टैंडर्ड पावर ऑवेज है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी लॉक लग गया है। ये दोनों भाई यहाँ कुछ ठीक कराने नहीं आए थे, बल्कि हालात का जायजा लेने आए थे। ये कोई पुरानी चीज लगती है और इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह की पुरानी चीजों में अक्सर काबिलियत की असली परीक्षा ये नहीं होती कि कोई समस्या है, बल्कि ये कि इनका मूड खराब होता है। मैंने लिसनर उठाया और रहस्यमयी अंदाज में अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखते हुए उसका वजन महसूस किया। वो साफ तौर पे थोड़े बेताब दिख रहे थे। इस बार मैंने फायरिंग पिन भी नहीं निकाली, बस अपनी उंगलियों से लिसनर पर कुछ बार दस्तक दी। आवाज लयबद्ध और धीमी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बस सामान्य रूप से थपथपा रहा हूं, लेकिन वहां मौजूद दोनों लोगों को पसीना छूटने लगा था। वो इमरजेंसी रीअसेंबली सीरीज टैप कर रहा है। खैर, मैंने सुन लिया। ये एक नेशनल लेवल का लिसनर है। इस तरह की रीअसेंबली सीरीज का मतलब होता है बिना पकड़े गए बिल्ट इन सेंसर को खत्म करना। लेकिन एक होम अप्लायंस ठीक करने वाला बॉस ये कैसे जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है? जैसे ही उन दोनों के दिलों में हलचल मचने वाली थी, मेरे हाथ में मौजूद लिसनर की रेड लाइट जल उठी। ठीक है, हो गया, मैंने इसे सुलझा दिया। मैंने कहा था कि ऐसी चीजों को बस ठीक करने की जरूरत होती है। 20। कोड स्कैन करो या कैश दो। मैंने हाथ में पकड़ा, लिसनर सीधे मेज पर फेंक दिया। मैंने उन दोनों की तरफ 2 उंगलियां उठाई। वो दोनों पूरी तरह दंग रह गए। तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या मैंने बताया नहीं?
एंसेस्ट्रल स्किल है। मेरे दादाजी इस हुनर का इस्तेमाल गांव में कचरा बीनने वालों की कब्ज ठीक करने के लिए करते थे। वैसे इन दो बॉसेस ने मुझे ये लिसनर दिया और कहा कि ये एक MP3 है। क्या ये बेईमानी नहीं है? लिसनर, अगर मैं सच में इसे खोल देता और म्यूजिक प्लेयर समझकर तोड़ देता तो गलती किसकी होती? उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्हें लगा था कि इस लड़के को कुछ नहीं पता, लेकिन नतीजा ये निकला कि उस बंदे को उनके अंदर आने के पल से ही सब समझ आ गया था। ओह, वो दोनों दोनों भाई बुरी तरह पसीने पसीने थे। उनके चेहरे एकदम लाल हो गए थे। ठीक है, बकवास बंद करो, 20 युआन निकालो, जल्दी ट्रांसफर करो, चोरी करने की कोशिश मत करना, यहाँ पूरे शहर में मॉनिटरिंग होती है। दे 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 रहे हैं। दोनों भाइयों ने बार बार से रिलाया। स्वांगी ने अपना फोन निकाला और 20 युआन स्कैन किए। ठीक है, कुछ और काम है? सीख लिया, आप जा क्यों नहीं रहे? मैंने दावान की इंफॉर्मेशन चेक की। स्वांगी ने उन दोनों को अजीब नजरों से देखा। जी जी जी, अभी जाते हैं। दोनों ने लिसनर उठाया और भागते हुए छोटी सी दुकान से बाहर निकल गए। ओह ओह, अभी भी मैं चक्कर में हूँ। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले, दोनों भाई कार में बैठ गए और गहरी सांस ली। मिनिस्टर्स हैं, हम हैं। क्या स्थिति है? क्या वो रिपेयर शॉप वाकई है? हमें वो मिल गई और दुकान वाकई में है, लेकिन ये इंसान थोड़ा अजीब है, हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब। जैसे ही हम अंदर गए, हम उसके जाल में फंस गए। उसने ना केवल ये देख लिया कि हम क्या ठीक कराने आए हैं, बल्कि उसे एन्क्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड भी पता था। उसे हमारा एन्क्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड पता था। ये कैसे मुमकिन है? वो लिसनर हाईएस्ट लेवल का है। इसे कई देशों के सीक्रेट एजेंट्स के काम से निपटने के लिए बनाया गया था, और आप और मैं मिनिस्टर्स हैं। मेरी सारी बातें सच हैं। इस रिपेयर स्टॉल का मालिक सच में थोड़ा अजीब है। थोड़े समय में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तुम दोनों पहले वापस आओ। जी। हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट की गंध जू की नाक में भर गई और हार्ट मॉनिटर से धीमी लयबद्ध आवाज आ रही थी। डायरेक्टर, क्या आप जाग गए हैं? चिप, हमारा चिप कहाँ है? चिप यहाँ है। उसने जल्दी से छोटा बॉक्स पकड़ा। जू ने उसे झटपट देखा। अंदर चिप सलामत था। जो दिल धड़क रहा था, आखिरकार